बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल एमएम कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही है रमदान स्पेशल चटपटे मज़ेदार से आसानी से बनने वाले दही बड़े की रेसिपी। ये बहुत ही कम बजट में मज़ेदार चटपटे बन के रेडी होंगे। चलिए बिना स्किप करिए आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली सभी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। जज़ाकल्लाह। बगैर टाइम ज़ाया करें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ढेर सारे दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 पाव दही ली है, इसे हमने अच्छे से बीट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर हमने हरी मिर्चें और पुदीना का पेस्ट बनाया है। इस तरीके से यहाँ पर हमने तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें ली है और थोड़े से पुदीने का हमने पेस्ट बना लिया। वो ऐड करके हमने सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। हस्बे जायका इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। नमक और मिर्च आपने यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करनी है और ये बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। इससे ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा जब भी आपके चटपटे मज़ेदार से दही बड़े बनेंगे। अब हम यहाँ पर इसकी फुल्कियाँ या फिर आप दही बड़े भी कह सकते हैं। इसे बनाने के लिए 1 कप यहाँ पर हमने अच्छे से छान के बेसन ऐड करना है। हस्बे जायका नमक ऐड करना है। इसे टेस्टफुल और बनाने के लिए यहाँ पर हमने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें लेनी है। अगर आप कुटी हुई मिर्चें का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर साबुत लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे लेकर आपने 3-4 लहसुन की जवे लेकर इसका पेस्ट बना लेना है। वो ऐड करेंगे, इससे बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, जिससे बहुत ही फूले फूले हमारे अच्छे से पकौड़े बनेंगे। अब हमने यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका अच्छे सा पेस्ट बनाना है। आपने इसे अच्छे से बीट करना है। आप यहाँ पर बीटर मशीन की मदद से भी इसे अच्छे से बीट कर सकते हैं और इसे बीट करके आपने यहाँ पर इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है। हमने यहाँ पर इसे हाथ की मदद से इसे अच्छे से बीट किया है। अब हम यहाँ पर इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए रखेंगे। दही बड़े की फुल्की तैयार करने के लिए ऑयल को अच्छे से गर्म करके मीडियम लो फ्लेम कर इस तरीके से हम चम्मच की मदद से सभी फुल्कियों को इसमें ऐड करेंगे। इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, जब आप इसमें फुल्कियाँ ऐड करें तो मीडियम लो फ्लेम होनी चाहिए। अगर आप मीडियम फ्लेम या मीडियम हाई फ्लेम पे इसे ऐड करेंगे तो ये जल जाएंगी। इस तरीके से आपने सभी फुल्कियों को इसमें ऐड करना है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी टिप शेयर करती हूँ जिसकी वजह से ये बहुत ही मज़ेदार और अंदर से सॉफ्ट बनेंगी। आपने इस तरीके से फुल्कियों में बबल्स लाने के लिए इसे अच्छे से बीट करना है। इसी की वजह से बहुत ही मज़ेदार और अंदर से सॉफ्ट बनेंगी। हम यहाँ पर इसे 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरीके से आपने 2 से 3 मिनट के बाद सभी की साइड चेंज करनी है। मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है। अगर आप इसे मीडियम हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो आपकी सभी फुल्कियाँ जल जाएंगी और अच्छे से नहीं बनेंगी। यहाँ पर हमारी फुल्कियाँ अच्छे से बन के रेडी हैं मीडियम लो फ्लेम पे। यहाँ पर हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट इसे फ्राई किया मीडियम लो फ्लेम पर। अब हम यहाँ पर सभी फुल्कियों को इस तरीके से निकाल लेंगे और इसे फ्राई करने के बाद आपने फ़ौरन से इसे पानी में ऐड नहीं करना। हम इसे दही का जो हमने पेस्ट बनाया था उसी में ऐड करेंगे। सभी को हम इस तरीके से फ्राई करके निकाल लेंगे। यहाँ पर हम इसे दही के पेस्ट में इसे ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर इसे तड़का लगाएंगे। तड़का यहाँ पर हमने साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और जीरे का लिया है। इसे आपने अच्छे से गर्म करके इस तरीके से तड़का लगाना है। अब हम यहाँ पर इसे सर्व करेंगे। सबसे पहले आपने सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो आपने तड़का लगाया होगा वो अच्छे से सभी हमारे दही बड़ों में अच्छे से मिक्स होना चाहिए। इस तरीके से हम इसके एक बॉल बना लेंगे। ये दही बड़े लुक वाइज भी बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं, टेस्टफुल चटपटे भी बनते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाते हैं। इस तरीके से आपने इसे अफ्तारी में इसे बना के ज़रूर ट्राई करना है। आप इसे लंच टाइम, टी टाइम, डिनर टाइम पे भी इजीली झटपट बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।